श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में श्री भगवान ने 4थे श्लोक में अधियज्ञ का संपूर्णता से वर्णन किया। अर्जुन के 6 प्रश्नों के उत्तर दिए और 7वें प्रश्न का उत्तर देते हुए 5वें श्लोक में कहते हैं, युक्तात्माओं के द्वारा किस प्रकार आप मृत्यु के समय जाने जाते हो। 7वां प्रश्न था अर्जुन का कि युक्त आत्माओं के द्वारा आप कैसे उनके द्वारा आप जाने जाते हैं मृत्यु के समय। तो ये श्लोक है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात तन त्यागता जो अंत में मेरा मनन करता हुआ मुझमें असंशय नर मिले वह ध्यान यों धरता हुआ। का अन्वय है, च यह अंत काले च माम एव स्मरन् कलेवरम मुक्त्वा प्रयाति सह मद्भावम याति अत्र संशयः न अस्ति। अर्थात जो पुरुष मृत्यु के समय में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है और कहीं उसका ध्यान नहीं होता, केवल मुझको ही स्मरण करता हुआ जाता है, वह मदभाव यानी मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त करता है। सारूपी मुक्ति उसको मिलती है। इस विषय में संदेह नहीं है। निस्संदेह कहते हैं, मुझको ही एव कोई भी दूसरा उसे याद ही नहीं है। उसका न मन कहीं जाता है, न किसी को सुनता देखता है, कुछ भी नहीं। उसका ध्यान केवल परमात्मा में ही है, उसकी लगन है, तो वही उसका ध्यान है, वहीं जाता है मन। जन्म जन्म की जो बांध पड़ी है, राग द्वेष मोह आसक्ति लेकर पैदा होता है। जन्म जन्म से जो जन्म जिसका होता है, पैदा होता है, वासना के अनुसार मोह आसक्ति राग सब लेकर पैदा होता है। तो कोई प्रयत्नशील होता नहीं है। इधर थोड़ी देर भले ही सत्संग स्वाध्याय दर्शन साधन कर लेते हैं, परंतु थोड़े समय में कुछ होता नहीं। थोड़े समय में क्या मिलेगा? पूरा समय तो हमने उसी में लगा दिया संसार में। 23 घंटे प्रपंच व 1 आधा घंटा का भजन का प्रभाव क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब 23 घंटे जिसमें लगे रहेंगे उसी का प्रभाव होगा। संसार के काम तत्परता से लगन व निष्ठा से होते हैं और ऊपरी मन ये जो है ये ऊपरी मन से करते हैं। तो इसका प्रभाव कैसे होगा? इसका प्रभाव कम ही होगा। जब संसार का काम दिन भर हुआ तो उसी का प्रभाव रहेगा, उसी का भाव बनेगा। किसी के कहने से या जबरदस्ती या लाचारी से, नियम से या आदत के अनुसार कुछ हो भी जाता है, किंतु उतनी लगन व निष्ठा नहीं होती। तो तुलसीदास ने वरदान मांगा था भगवान से, कामी ही नार पियार जिम लोभिय प्रियम दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोई राम। तो उतनी ही प्रियता सत्संग से हो, तब तो राम या मुक्ति अवश्य मिलेगी। अन्यथा प्रबल बात ऊपर आएगी, कमजोर बात दब जाएगी। जो चीज कमजोर है वो दब जाएगी। अतः दृढ़ता लाओ, आत्म स्मृति, प्रभु स्मृति, चिंतन व विचार सत्संग का रहे। हमारा क्या विचार रहे, तभी हमारा वही भाव बनेगा, उसी से हमको प्रभु की प्राप्ति होगी। निरीक्षण करने से यह समय यदि कम निकले तो उत्कंठा व सद्भाव से इसमें लगना चाहिए। अपना निरीक्षण हम स्वयं ही कर सकते हैं। अपना थर्मामीटर हम स्वयं ही लगाएंगे। दूसरा का लगाने से हमको उसका परिणाम नहीं मिल पाएगा। तो हम अपना निरीक्षण करते हुए अपनी उत्कंठा, अपना समय और सद्भाव अपना उसमें जोड़ें, तभी हमारी उसमें लगन हो पाएगी। संसार में सहज रूप से सोना जागना खाना पीना आना जाना सब होता जाता है। यही जब सहज भाव से सहज क्रिया बन जाए, स्वाभाविक चिंतन हो, हमारा कुछ भी करें ध्यान हमारा उधर ही रहे कि हमारा फिर समय छूट गया, हमें क्या करना था, हम क्या कर रहे हैं, बार बार हमारा ध्यान जाए, क्षण क्षण में वही विचार आए, ध्यान हो। जैसे माता कुछ भी करती है परंतु बालक की चिंता उसको रहती है, कहाँ है, कैसा है, जाग रहा है, सो रहा है, भूखा है, प्यासा है, कैसा है। तो बालक की चिंता उसको हमेशा बनी रहती है, माता को। इसी प्रकार साधक को मन इतनी तत्परता से एकाग्रता से उसका लक्ष्य ही बन जाए
कि हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं। तो अब अपने को देखेगा तभी वो समझ पाएगा, दूसरा कोई बताएगा तो और बुरा ही लग सकता है। ऐसी प्रेम व निष्ठा हो तो वही मिलेगा। केवल उस अनुभूति का स्मरण रहे, हमें अनुभूति का स्मरण रहे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या खोना है। यह माँ एव अंतकाले, अंतिम समय में सबका अंतकाल समय में सबका आता है ध्यान कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या देखना है। केवल अनुभूति का स्मरण रहे। किसी का जल्दी, किसी का देर में, अंतिम समय तो सबका आना ही है। कोई जल्दी वो चला जाता है, कोई देर में जाता है, तो अंतिम समय आता ही है। लेकिन हमारा अभ्यास क्या है, हमारा ध्यान उसी में जाए। भोगी का जल्दी व योगी का मन योगाभ्यास में आने से जीवन निर्वाह आसानी से चलता रहता है। योगी का मन योगाभ्यास में रहता है तो उसका जीवन निर्वाह आसानी से चलता है, और भोगी का जल्दी शरीर भी खराब होता है और भोगी रोगी ही होता है। जीवन यापन सहज गति से चल रहा है। आत्मचिंतन सहज चलता है उसका। जैसे नाम रूप जाति पता सहज याद रहता है। कोई भी हमसे पूछेगा अपना नाम रूप जाति पता, तो हम तुरंत बता देते हैं, याद रहता है हमको। कोई सोचना समझना नहीं पड़ता, सोचने की आवश्यकता नहीं होती। मैं चैतन्य आनंद स्वरूप हूँ। यही जीवन काल में अभ्यास व चिंतन रहे। कोई हमें अपना नाम रूप जाने तो हम अपने में जाने कि हम क्या हैं, हम चैतन्य स्वरूप आत्मा हैं। तो ये अपना ध्यान रहे हमको। सोहम शिवोहम, वही अंतकाल में होगा। जो हमारा विचार होगा वही अंतकाल में भी ध्यान आएगा। अतः वही अभ्यास डालो, बार बार चिंतन मनन चलता रहे। पहले वृत्ति आत्मचिंतन में लगाओ। वृत्ति को आत्मा दिखाई देता है, वृत्ति से आत्मा दिखाई देता है या देखते हो। हम वृत्ति से देखने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी चित्त वृत्ति से, या हमको स्वयं दिखाई दे रहा है बैठे हुए। जैसे दर्पण आप देख रहे हो या अपने को देख रहे हो। दर्पण कैसा भी हो, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा घटिया अच्छा, ऐसे ही वृत्ति रूपी दर्पण है। ये वृत्ति हमारी दर्पण है जो हमें दिखा रही है कि हमारे कहाँ लगी है ये। अतः वृत्ति से देख रहे हो या वृत्ति में दिख रहा है। ये विचार की बहुत गहरी बात है कि हम वृत्ति से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं या वृत्ति में हमारा स्वयं आ रहा है। अर्थात वृत्ति दृष्टि में है, यह बाहर से नहीं देखना है, अंतर्दृष्टि से देखना है। सूक्ष्म से सूक्ष्म को देखा जाता है, सूक्ष्म से ही सूक्ष्म देखा जाएगा, स्थूल से स्थूल दिखेगा। बाहर की आंखें, जैसे अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप दिखाया तो बोला इन आंखों से तुम नहीं देख सकते हो। भगवान ने उनको सूक्ष्म अपनी अंतर्दृष्टि दी, उससे अर्जुन को विश्व रूप दिखाई दिया। ऐसे ही हम सूक्ष्म से सूक्ष्म को देख सकते हैं। आंख तो स्थूल है तो स्थूल ही दिखाती है। वृत्ति में जब तक दृष्टि है तब तक आत्मा नहीं दिखेगा। मैं वृत्ति में देख रहा हूँ, देखने वाला या जिससे देख रहा हूँ वह कुछ ना रहे। देखने वाला और जो जिससे देख रहा हूँ वह कुछ भी ना रहे। मेरे सामने केवल एक मेरी वृत्ति में जो है वही दिखे। दृष्टा दर्शन दृश्य कुछ भी हो, ये सब कुछ भी ना रहे। क्रिया केवल दृष्टा में आत्मा को देख रहा हूँ, दिखने वाला दोनों एक हो जाएं। देखने वाला और दिखने वाला, जो देख रहे हैं और जो देख रहा है, किसको देख रहा है, किसके द्वारा देख रहा है, एक परमात्मा को ही परमात्मा से देख रहा है। हर योनि में भोजन व सोने का अभ्यास रहा। कम समय में मनुष्य योनि में ही गुरु दर्शन से यह संभव हुआ। ये गुरु के द्वारा हमको ये संभव हो सका। चलते चलते लोग बुनाई कढ़ाई तो कर लेते हैं, कामकाजी लोग 1 मिनट भी खाली नहीं छोड़ते बैठते। उतना ही अभ्यास श्वास श्वास का हो जाए। कौन सी श्वास व्यर्थ चली गई, उस काम को रोककर श्वास श्वास में जप का अभ्यास डालें। आत्मदृष्टि करो। यहाँ आत्मचिंतन का ही सोचना, मनन, दृष्टि, विचार व चिंतन अर्थात चित्त मन बुद्धि दृष्टि सब एक हो जाए। आत्म विस्मृति न हो, आत्मा की विस्मृति कभी हो ही ना, स्मृति सदा बनी रहे। ऐसा अभ्यास प्रयत्न से ही होगा। बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, इसको बार बार अपने को देखना पड़ेगा, थर्मामीटर अपने को ही लगाना पड़ेगा।
ऐसा अभ्यास पड़ जाने पर सहज क्रिया बन जाएगी, तभी अंत काल में मेरा स्मरण होगा। मां मुझको 7वें अध्याय में भी कहा है, मैया सप्तमनाः पार्थ है योगम इंजन मदाश्रया। समग्रता से मुझको जानो और साधि भूतादि देवम माम, सब प्रकार से भी मुझको और प्रयाण काल में भी मुझको ही जानो। अन्यथा चंचलता है, चंचलता से इधर उधर मन भागेगा तो फिर कहाँ अटक जाएगा, आखिरी श्वास में कुछ पता नहीं। जल की चंचलता जब स्थिर होगी तभी प्रतिबिंब रूपी आत्मा में परमात्मा का दर्शन होगा। जल जब तक चंचल रहेगा तब उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। जब वो स्थिर होगा तो ऐसे ही आत्मा में परमात्मा को हमें देखना है, तो उसको स्थिर करेंगे, एकाग्र करेंगे, तभी हम देख सकते हैं। जैसे बाली को अंतिम समय में जब बाण मारा भगवान ने, तो उसको नीच निकृष्ट अभिमानी कहा। पुत्र वधु भगनी सुनारी सुन सच ये कन्या समचारी, इन्हें को दृष्टि बिलोक जोई ताय बधे कछु पाप न होई। मूढ़ तोहे अत से अभिमाना नार सिखावन कृष्ण काना। तो भगवान सब जानते थे कि उसकी नारी ने उसको सिखाया है, शिक्षा दी है, लेकिन उसने नहीं सुना। तो वो बाली पूछता है, क्या अब भी मैं पापी हूँ? तब स्नेह से भगवान द्रवित हो गए। वो अपने को, जब उसने अपने को शरणागत कर दिया कि मुझे अपनी शरण में लिया आपने, तो फिर पूछता है, क्या अब भी मैं पापी हूँ आपके सामने होते हुए भी? तो भगवान द्रवित हो गए। तो उससे कहते हैं, अचल करो तुम राखो प्राणा जन्म जन्म। तो बाली ने कहा, अंत में राम कह दें, उसे संसार में आना नहीं पड़ता। जन्म जन्म नियत्न कराही अंत राम का आवत नहीं। तो उसको संसार में नहीं आना पड़ता। तो फिर आप तो मेरे सामने खड़े हैं, साक्षात मोक्ष रूपी भगवान आप खड़े हैं। जा सुनाम्बल शंकर काशी देत समय समगत अविनाशी, मम लोचन गोचर सोई आवा बहुरिक अचप्रभु बने बनावा। तो ऐसा मुझे कहाँ मिलेगा समय ऐसा? वह राम मेरे नेत्रों में विषय बनकर आ गया है, हो सकता है वह बात फिर न बनकर कभी न बने। अतः सब प्रकार से पतित वाली अंतिम समय में दर्शन नाम उच्चारण से उसका भी मोक्ष हुआ। ऐसी पतित सृष्टि वाले बाली का भी अंत में भगवान ने मोक्ष दिया उसको। तो फिर जीवन भर प्रयत्न करने से क्यों नहीं सामने आएगा, गति क्यों नहीं होगी? बाली को अंगद के प्रति थोड़ा मोह जागा, तो उसको भगवान को सौंपते हुए कहता है, इस पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसी प्रकार जटायु के पास माया मोह नहीं आया। जटायु को भगवान ने सद्गति दी तो उसके पास माया मोह था ही नहीं, केवल परहित का काम उसने किया। रावण से, सीता के लिए कितना बड़ा रावण से युद्ध किया, सेवा में जीवन उत्सर्ग कर डाला। रावण के साथ भयंकर युद्ध किया। भक्ति में कितनी शक्ति आ जाती है। चोंचों से ही विदीर्ण रावण को कर दिया उसने। तो भगवान ने कहा, परहित बस जिनके मन माही, तो उसके लिए कोई भी संसार में चीज असंभव नहीं है। तो इसी से जटायु की धूली जटान से झाड़ी, तो उसकी धूल भगवान ने गोद में लेकर रोते हुए उसकी क्रियाक्रम किया और उसकी अंतिम क्रिया करते हुए उसको बड़े प्रेम से उसकी विदाई दी, मोक्ष किया। तो ऐसे भगवान सबको मोक्ष देने वाले हैं, लेकिन हम अपनी गलती को, अपनी मुक्ति को बनाने वाले हम स्वयं हैं। देखें कि हमारी वृत्ति और बुद्धि हमारी कहाँ लगी है, कहाँ जा रही है, तो हम अपने आप अपने को शुद्ध कर सकते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।